नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दो महीने से लापता नाबालिग बेटी की तलाश के लिए दर दर भटक रहा परिवार, एसपी से लगाई गुहार। रामलला का आ रहा बुलावा, निमंत्रण के लिए बांटे जा रहे पीले चावल। सीवरेज के पानी से शहर की झीलें हो रही दूषित, कब सूद लेगा प्रशासन। हरियाणा से घूमने आए पर्यटक की गाड़ी को शराबी ने मारी टक्कर, एसपी से की कार्यवाही की मांग। अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर थाना क्षेत्र से 2 महीने से लापता नाबालिग लड़की की तलाश के लिए परिजनों ने सोमवार को एसपी से गुहार लगाई है। दरअसल उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र से पिछले 2 महीने से एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के खेराजीवाड़ा निवासी अनिल राठौड़ की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की पिछले 2 महीने से गुमशुदा है। परिवार ने सूरजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, मगर अभी तक बच्ची नहीं मिली। पिता अनिल राठौड़ का कहना है कि हमने कलेक्टर, एसपी को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया, मगर अभी तक बच्ची की तलाश नहीं हो पाई है। बेटी के गुम हो जाने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अभी तक पुलिस और प्रशासन से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। ऐसे में आज परिजनों ने कलेक्ट्रेट में एसपी को ज्ञापन सौंपकर बेटी को जल्द तलाशने की मांग की है। बेटी 2 महीने से लापता है। खेराजीवाड़ा से अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी तक थाने में भी रिपोर्ट लिखा रखी। जिस दिन शाम को सुबह 9 बजे घूमी, उसको रात को 10:30 बजे मैंने रिपोर्ट करवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एसपी के साथ भी गए, एसपी साहब ने बोला कि ठीक है आपकी कार्रवाई हो रही है। जो भी वहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर जी ने भी बोला कि हाँ की कार्रवाई हो जाएगी। वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-2.5 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, हम ढोल बजाते हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हरियाणा से घूमने आए पर्यटक की गाड़ी को 2 दिन पहले सुखेर थाना क्षेत्र में शराबी ने टक्कर मार दी, जिस पर सोमवार को एसपी से कार्यवाही की मांग की। दरअसल 2 दिन पहले हरियाणा के हिसार जिले का एक परिवार उदयपुर घूमने के लिए आया था। घूमने के बाद वो अपनी होटल पर जा रहे थे, तभी सुखेर थाने के पास ही एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी और एक स्थानीय कार को चपेट में ले लिया। कार चालक नशे में धुत था, जिसने कार से उतरते ही गाली गलौज शुरू कर दी, जिस पर चपेट में आई दोनों कार वालों ने सुखेर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की है। इस पर पीड़ित लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी कार चालक पर उचित कार्यवाही करने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। घूमने के लिए आए थे कुछ 5 से 6 दिन पहले उदयपुर में फैमिली के साथ। तो हमारे साथ इंसिडेंट ये हुआ, अभी हम खाना खाकर सेलिब्रेशन मॉल से करीब 10:30 बजे वापस जा रहे थे होटल को। स्वर्णगढ़ नेशन होटल है वहाँ पर। तो होटल को वापसी कर रहे थे। खेर थाना से 200 मीटर दूर पीछे से गाड़ी आती है, I-20 गाड़ी है, लोकल नंबर बनता है। तो उसने गाड़ी को कम से कम 120 की स्पीड सर हिट किया हमारी 2 गाड़ियों को। एक स्विफ्ट गाड़ी थी इन भाई साहब की और एक मेरी ऑडी गाड़ी थी वाइट कलर की। और उसी दिन रात को 11 के बजे करीब हमने मामला दर्ज करवा दिया सुखेर थाना में। ठीक है जी। वहाँ पर मौके पर आईओ थे लाल सिंह जी। तो मामला उन्होंने दर्ज कर लिया। कल काटी उन्होंने एफआईआर। भी बंदा पेश नहीं हो रहा। उन्होंने 4-5 कॉल भी किए, पता नहीं घर पर गए नहीं गए, कुछ नहीं पता। वो गाड़ी पीछे से हिट करी, दारू पी हुई थी, उसकी हमारे पास वीडियो भी है। पुलिस वाले हमको कल उन्होंने एफआईआर काट दी। पुलिस वाले हमको बोल रहे हैं भी हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। 279 धारा लगाई है उन्होंने भी, हम उसको एक्शन नहीं ले रहे कोई भी। हम यही रिक्वेस्ट है। एसपी ऑफिस भी आए थे, अब एसपी साहब नहीं मिले हमें। एप्लीकेशन लिखी थी, जो हमें स्लिप दे रहे थे लिखकर, उन्होंने भी बोला भी पुलिस वालों ने सही किया है भी आप जाओ यहाँ से, भी आप घूमने के लिए आए हो, जो लोकल बंदे हैं वो देख लेंगे। अब परसों हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं और मेरे पिताजी हम दोनों घूमने जा रहे थे। तो उसके बीच सुखेर के पास में एक I-20 करीबन 120 की स्पीड से हमारी गाड़ी को ठोकी। हमारे साथ साथ एक और गाड़ी ठोकी और उसकी गाड़ी पलट गई थी। उसको बाहर निकालने पर
वह पाया गया कि उसने शराब का सेवन कर रखा था और जैसे हमने उनको बाहर निकाला तो वो हमसे गाली गलौज करने लगे और हम लोग थे हम दो थे। ये लोग फैमिली के साथ थे जो जिनकी एक और ठोकी थी और वो बंदे दो थे उन गाड़ी से निकालते ही और फिर वो लोग भीड़ में छुपकर वहाँ से गायब हो गए। सोमवार को सुखेर मित्र मंडल ने नाथद्वारा के नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान समारोह सुखेर में आयोजित किया। दरअसल सोमवार सुबह पटवा और चंडालिया परिवार और सुखेर मित्र मंडल द्वारा नाथद्वारा के नवनिर्वाचित विधायक और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का सुखेर स्थित अमर ज्योति मार्बल्स के यहां स्वागत सम्मान आयोजित किया गया। समाजसेवी अतुल चंडालिया ने बताया कि सभी मित्रों का कहना था कि विश्वराज सिंह मेवाड़ का सम्मान किया जाए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाए। इसी के चलते हम सभी ने मेवाड़ से निवेदन किया, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए आज यहां पधारे, जिस पर सभी ने उनका स्वागत सत्कार कर शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की है। हमारी सुखेर जो मित्र मंडल है उनकी तरफ से आदरणीय नाथद्वारा के जो विधायक हैं और मेवाड़ राज्य के महाराज कुंवर आदरणीय विश्वराज सिंह जी से हमने निवेदन किया था और आप यहाँ पर पधारे। हम सभी का ये था कि उनका सम्मान करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें, तो आपने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार करके यहाँ पर आप पधारे और हम सभी जनों ने यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया और आगे आने वाले भविष्य के लिए उन्हें शुभकामना प्रेषित की और ये उनसे निवेदन किया कि कभी भी हमें आपकी ज़रूरत हो तो आप हमारा सहयोग प्रदान करें। आगे आने वाले समय में भी आपका राजनीतिक भविष्य और उज्जवल हो, यही कामना हम सभी मित्रजनों ने करी है। जनता के प्रेम और समर्पण के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जहाँ तक रिश्ता है जनता के साथ में सभी को कहता आया हूँ कि हमारा रिश्ता 1400 साल पुराना है, 5-25 साल का नहीं है। तो मेरी आशा है कि ये रिश्ता 1400 साल और आगे चले और ये सिर्फ उदयपुर या नाथद्वारा की बात नहीं है, पूरे मेवाड़ की बात है। तो मेरी तो यही आशा है कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो और आगे चले। आप जो कह रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो चुनाव में जो जीत हुई थी वो सब लोगों ने साथ मिलकर काम किया था, इसीलिए यही नतीजा आया था। ये कोई एक आदमी का काम नहीं। सीवरेज के पानी से शहर की झीलें दूषित हो रही है, जिस पर स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। झील विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य तेज शंकर पालीवाल ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च कर उदयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में सीवरेज लाइन डाली गई, जिससे उदयपुर की झीलें जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र भी है। पालीवाल ने बताया कि सीवरेज के पानी को झीलों में जाने से रोकना होगा ताकि झीलें दूषित गंदी न हो, क्योंकि इन्हीं झीलों का पानी पीने और अन्य कई कामों में उपयोग में लाया जाता है। पालीवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर के हनुमान घाट, घनघोर घाट, राम मंदिर के पास घाट, लाल घाट आदि जगहों पर सीवरेज लाइन की जगह से गटर का पानी मलमूत्र गंदगी झीलों में जाकर मिल रहा है, जिससे झीलों का पानी दूषित हो रहा है। पालीवाल ने बताया कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो झीलों की दशा और बिगड़ जाएगी। जयशंकर पालीवाल, पूर्व सदस्य झील विकास प्राधिकरण उदयपुर। करोड़ों रुपए खर्च करके उदयपुर की पिछड़ा झील को सीवर मुक्त करने के लिए सीवर लाइन डाली गई, लेकिन आज मतलब कहीं न कहीं से रोज़ सीवर झील में गिरता है। वर्षा जल संग्रह के पाइप डाले गए, जो लाखों रुपए उन पर खर्च हुए और आज उन पाइप से में से जहाँ बिन बरसात के पानी के पाइपों में पानी आ रहा है, वो मलमूत्र उसमें मिल के आ रहा है, यानी कि कहीं न कहीं तकनीकी दोष है। इसलिए आज है घनघोर घाट के पास में राम जी के मंदिर के पास में जारा नाला, पंचदेवरिया के वहाँ पर जो परमानेंट नाला है जो जिसमें वर्षा जल जाना चाहिए वहाँ पर मलमूत्र जा रहा है। लाल घाट पर भी यही स्थिति है, हनुमान घाट कोने पर भी यही स्थिति है। तो जो उद्देश्य था कि वर्षा जल जो हमारा बचत होगी पानी, वो पानी की बचत होने से बजाय हमारे पानी को दूषित कर रहा है। उदयपुर की झीलें का पानी उदयपुर की जनता पीती है। पीने के पानी के अंदर इस तरह से जहर का मिलना हम सब उदयपुर वासियों के लिए एक दुर्भाग्य है।
सोमवार को उदयपुर के टाउन हॉल स्थित नगर निगम प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। दरअसल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। सोमवार को उदयपुर के टाउन हॉल स्थित नगर निगम प्रांगण में यात्रा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं और इन योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, उसके लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा उदयपुर शहर में 10 दिनों तक घूमेगी और विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी, साथ ही योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की जाएगी। इस दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित कई लोग मौजूद रहे। ऐसा है कि हमारे लिए खुशी का विषय है कि देश भर के अंदर पिछले कई महीनों से भारत संकल्प यात्रा जो देश भर में रथ घूम रहा है। हमारे राजस्थान में चुनाव होने की वजह से आचार संहिता लगी हुई थी, रुका हुआ था। 16 तारीख से ये रथ फिर प्रारंभ हो चुका है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश को, गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले, उस निमित्त हम देख रहे हैं कि पहले याचक बन के देश का व्यक्ति जाता था, लेकिन अब जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे जन धन योजना है, जैसे अपने स्वच्छ भारत योजना है, गरीब को आवास योजना है, शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, अगर इससे जो वंचित रह गया है तो उसका अधिकार है इस योजना का लाभ उठाने का। और आज इस उदयपुर शहर के अंदर रथ यात्रा का उद्घाटन हुआ है। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस भर्ती परीक्षा में CET में 15 गुना से बढ़ाकर 30 गुना करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में विद्यार्थियों से आवेदन लिए गए थे, मगर पूर्व में तत्कालीन सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में CET परीक्षा लागू की गई थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से 15 गुना अभ्यर्थी ही शामिल करने थे। वहीं ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राजस्थान पुलिस का तो फॉर्म भरा था, लेकिन CET परीक्षा में 15 गुना में उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे में आगामी परीक्षा के लिए उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि CET परीक्षा में 15 गुना से बढ़ाकर 30 गुना की जाए।
जिससे कि काफी समय से कोचिंग कर रहे छात्रों को राजस्थान पुलिस में नौकरी लग सके। इन्हीं मांगों को लेकर आज अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार से अभ्यर्थियों के हित में फैसला करने की मांग की। हमारी मांग ये है कि हमारे सीईटी के 30% बच्चों को लेने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने फॉर्म भी भरवा। उन्होंने बोला था सीईटी में जिसके 90% है, 90 मार्क्स आए उससे ऊपर है उनको लेंगे। अब 15 गुना वाली लिस्ट निकाली, वो भी 15 गुना भी 12 गुना निकाली है, उसमें पूरे बच्चों को नहीं लिया गया है। और हमारी मांग ये है कि हमारे को एडमिट कार्ड दिलवा दो। किसकी भर्ती है, क्या है पूरा? ये पुलिस, राजस्थान पुलिस की है जी। इसमें हमारे को आधे से ऊपर बच्चों को नहीं लिया गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे को उसमें फिजिकल तक जाने का मौका तो दे। हमको वहाँ से बाहर से निकाल दिया। फॉर्म भरवाए, हमने फॉर्म भरे, उन्होंने बोला कि 30% हो तो हम फॉर्म भर सकते हैं, तो हमने फॉर्म, हमारे नाम सब पास आउट है हम जी, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमको एडमिट कार्ड दिलवाया। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या से आए पीले चावल को बप्पा रावल प्रखंड क्षेत्र में बांटकर आमजन को निमंत्रण दिया। आमजन को दिया निमंत्रण। बप्पा रावल प्रखंड के पदाधिकारियों ने बताया कि हिंदू धर्म के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिससे समस्त सनातन प्रेमियों में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उदयपुर महानगर इकाई द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत अयोध्या से आए चावल सोमवार को महानगर से बप्पा रावल प्रखंड में भेजे गए, जहां बप्पा रावल प्रखंड में ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा निकाली गई और भव्य स्वागत किया गया। यहां से चावल को बस्तियों में अपने अपने खंडों के प्रमुख कार्यकर्ता को दिए गए, जहां हर घर पीले चावल, पत्रक और राम मंदिर के चित्र वितरित किए जाएंगे। इस दौरान शांतिलाल शर्मा, मनीष विजयवर्गीय, रमन सूद, मनीष हेडा, हेमंत शर्मा, आशीष सहीवाला और क्षेत्रीय पार्षद मुकेश शर्मा मौजूद रहे। करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के करनी सैनिकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी को श्रद्धांजलि दी। दरअसल हाल ही में कुछ बदमाशों ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जयपुर स्थित निवास पर घुसकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से प्रदेश भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा गोगामेडी के पैतृक गांव में जाकर गोगामेडी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के उदयपुर जिले के युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में उदयपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गोगामेडी के पैतृक गांव गोगामेडी पहुंचे। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत सहित करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने गोगामेडी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। अर्जुन सिंह चुंडावत ने बताया कि इस दौरान सभी ने समाज के लिए गोगामेडी के त्याग और बलिदान को याद किया, साथ ही उनके परिवारजनों का ढांढस बंधाया। वहीं गोगामेडी की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष सत्यवीर सिंह, गोकुल सिंह दुलावत, भीम सिंह सिसोदिया, महिपाल सिंह राठौड़, भावेंद्र सिंह राठौड़, उदय सिंह दुलावत, गोपाल सिंह दुलावत, मावली राहुल सिंह, जसवंत सिंह, गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सामाजिक सर्वेक्षण के चयन से वंचित रहे कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर वंचित रहे लोगों को पुनः सामाजिक सर्वेक्षण में चयन करने की मांग की है। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि जिला परिषद के आदेश अनुसार जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 4 सामाजिक सर्वेक्षण के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब इस भर्ती परीक्षा की योग्यता में बदलाव किया गया है, जिसके तहत सिर्फ कुछ कर्मचारियों का ही चयन किया जा रहा है। ऐसे में चयन से वंचित रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर वंचित रहे लोगों को पुनः सामाजिक सर्वेक्षण में चयन करने की मांग की है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए हमारा वर्ष 2022 में हमारा भिंडर ब्लॉक से चयन हुआ था, जिसमें 30 से 40 लोगों का चयन किया गया था। उसके बाद में हमें 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक हमारा आस्था संस्थान पर 30 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग हुई। उसके दरमियान भी हमने सामाजिक अंकेक्षण किया था और उसके बाद में हमने अगस्त 2022 में 5 तारीख और 6 तारीख को हमने वहाँ के वीआरपीओ को हमने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद में हमें सामाजिक अंकेक्षण के लिए लगाया गया। फिर उस समय से लेकर आज दिन तक हम सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं
जिसके लिए हमारा जो मानदेय होता है वो मानदेय भी हमें अभी तक कई ब्लॉकों में थोड़ा बहुत हो चुका है, कई ब्लॉकों में अभी तक 1 रुपये का मानदेय नहीं मिला है। उसके बावजूद हमारी ओर से पूरे हमारे बीआरपी की ओर से एक रिट लगाई हुई थी, जिसमें योग्यताओं को लेकर और हमें इस बीआरपी पद पर काम करने के लिए लगाया गया, किंतु जिला परिषद उदयपुर की द्वारा एक नई विज्ञप्ति निकालकर नए लोगों का जो चयन किया जा रहा है। इन नए लोगों का चयन करने से हमारे जो साथी लोग हैं, हमने जो 76 लोगों ने जो ट्रेनिंग ली है, उसमें 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता 12वीं पास है और पिछले 1.5 साल से हम जो अंकेक्षण कर रहे हैं, जो हमें अनुभव है, उस अनुभव को साथ नहीं देते हुए हमें अगर यहाँ से बाहर निकाला जाता है तो हमारा भविष्य, हमारा परिवार, हमारी आर्थिक स्थिति सारा अंधकारमय हो जाएगा। तो दीजिए इजाजत सोनू को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।